मार सकती है, वो 14 साल की बच्ची को अपना दोस्त बना लेती है। अब कहानी शुरू होती है और हम वेल्स की फैमिली को देखते हैं जो कि समुंदर में काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही थी, जिसमें उनका एक छोटा बच्चा भी होता है। अब सारी वेल्स एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही होती है, पर तभी हम देखते हैं कि कुछ मछुआरे उन्हें देख रहे होते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो सभी एक जाल बिछा देते हैं और अब इस जाल से बचकर सारी वेल्स तो भाग जाती हैं, लेकिन वहाँ उनका एक बच्चा उस जाल में फंस जाता है, जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार से दूर हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कहानी के प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो असल में एक 14 साल का बच्चा है, जिसका नाम है जेसी। जेसी एक अनाथ होता है और वो अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर लोगों से झूठ बोल के अब लोगों को उसे अनाथ समझकर उन्हें संपत्ति आ जाती है, जिसे वो उन्हें पैसे दे देते हैं, जिसके बाद वो उन सारे पैसों का खाना खा लेता है। पर रास्ते में आते हुए उसे एक वैन दिखती है जिसमें एक बड़ा सा केक उसे मिलता है और वो उससे भी चुरा लेते हैं और एक पुरानी सी जगह बैठकर खाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उन्हें देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। जेसी अपने दोस्तों से बोलता है कि वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे जिससे कि पुलिस उन्हें पकड़ ना पाए। अब वो और उसका एक दोस्त एक एडवेंचर पार्क जैसी जगह पर जाके छुप जाते हैं, लेकिन उन्हें वो जगह काफ़ी अजीब लगती है और तभी उसे एक स्प्रे मिलता है जिसे वो लोग उस दीवारों पर लिखना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच जेसी को एक ग्लास दिखता है उस पर वो लिख रहा होता है, लेकिन तभी उस ग्लास के अंदर से एक वेल दिखती है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और पीछे हट जाता है। लेकिन जाते जाते वो एक बार उसे मुड़कर दोबारा देखता है। अब वो वेल दिखने में काफ़ी खूबसूरत और विशाल लग रही थी। अब वो कुछ और जान सकता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उन लोगों को पकड़ लेती है। और अगले दिन आके अनाथ आश्रम के मालिक उसकी बेल करवाते हैं और उससे और भी बच्चों के बारे में पूछते हैं, पर वो उनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी आश्रम के मालिक उसे बताते हैं कि तुम अब मेरे साथ नहीं बल्कि अपने नए पेरेंट्स के साथ रहोगे। एक फैमिली तुम्हें अडॉप्ट करने वाली है और आज थोड़ी देर में रेडी हो जाना। अब सीन कट होता है और हम एनी और ग्लेन नाम के एक कपल को देखते हैं जिन्होंने जेसी को अडॉप्ट किया है। वो लोग उसे अपने घर ले जाते हैं और खूब खाना खिलाते हैं और साथ में उसके लिए नए कपड़े भी देते हैं। लेकिन जेसी को वहाँ कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वही वेल का ख्याल आ रहे होते हैं, वो उसी के बारे में सोच रहा था। अब अगले दिन ग्लेन अपने काम के लिए निकल जाता है और उसके साथ जेसी भी होती है और वो दोनों जेसी को रैंडल के घर जाने को कहते हैं। और रैंडल दरअसल उसी एडवेंचर पार्क में काम करता है जहाँ वेल को कैद किया गया था और यहाँ पर ग्लेन चाहता है कि वो जाके उससे माफ़ी मांगे। अब जेसी उसके घर जाता है पर उसका गेट खुला मिलता है, इस वजह से वो अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर एक वेल टॉय मिलता है जो उसे काफ़ी पसंद आ जाता है। इसी बीच हम वहाँ रैंडल को देखते हैं जो जेसी को उसी जगह ले जाता है जहाँ पर उसने दीवार गंदी किया था और वो उसे उन दीवारों को साफ़ करने की पनिशमेंट देता है, जो जेसी मान भी लेता है, जिसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। लेकिन जब बारी आती है ग्लास को साफ़ करने की तो उसे फिर से वही वो वेल दिखती है जिसे वो अब काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर उसका मन अभी भी नहीं भरता, वो उसे और करीब से देखने के लिए ऊपर टैंक के पास जाता है जहाँ पे वो वेल जंप करती है और उसे देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी वहाँ रैंडल भी आ जाता है और कहता है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो, और उसे बताता है कि ये वेल 700 पाउंड की है और अगर इसके मुंह में तुम्हारी हड्डियाँ चली गई तो उसका भुजिया बन जाएगा, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। और जाते जाते वो उसे बताता है कि इस वेल का नाम विली है। और इसके बाद जेसी अपने काम में लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ लोगों की शोर की आवाज़ें आती है। जब वो ऊपर जाता है तो उसे वहाँ काफ़ी लोग दिखते हैं, साथ में वहाँ एक ट्रेनर भी होती है जो फिशेस से करतब करवा रही थी। उसे ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच एक बार फिर से विली पानी में छलांग मारती है जिसे देख के वो दोबारा डर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसे उसके घर के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो फ्लूट बजा रहा होता है और तभी वहाँ ग्लेन आता है जिसकी जेसी से कुछ खास बनती नहीं थी क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके रूल्स फॉलो करे, लेकिन जेसी अपनी शर्तों पे जीना चाहता है। वह ऐसा करने से मना कर देता है और साथ में उसके साथ खेलने से भी मना कर देता है। अब इसके बाद जेसी फिर से वही सफाई वाले काम में लग जाता है, पर आज ये काम फाइनली खत्म होने वाला है, जिसके बाद वो रिलैक्स होकर फ्लूट बजाने लग जाता है। और तभी उसकी आवाज़ सुन के विली उसकी तरफ आने लगती है और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि विली अब जेसी को पसंद करने लगी है। उसकी फ्लूट की आवाज़ उसे पसंद आ रही थी। अब वो दोनों वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं और तभी वहाँ ट्रेनर आ जाती है जो कहती है कि मुझे लगता है कि ये वेल तुम्हें पसंद करने लग गई है। अब दोस्तों रात हो जाती है और जेसी अपने घर से चुपके से भागकर एडवेंचर पार्क आ जाता है और टैंक के पास बैठकर फ्लूट बजाना शुरू कर देता है। अब विली के साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगने लग गया था, लेकिन इसी बीच वहाँ रैंडल आ जाता है और उसे छुपने के लिए जेसी भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उसी टैंक में गिर जाता है जहाँ पर विली मौजूद था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि विली उसे मार डालेगी, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग सीन आता है। विली उसकी जान बचाकर उसे पानी से बाहर लाती है बहुत ही प्यार से, और जब उसे होश आता है तो ये देखकर जेसी कहता है कि थैंक यू, यू सेव माई लाइफ।
अब ये सुन के विली हंसते हुए पानी के अंदर चली जाती है और यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अब इसके बाद वहाँ रैंडल आता है जो जेसी को अपने साथ ले जाता है और वेल्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताता है, जिसमें वो कहता है कि अगर तुम्हें वेल्स पसंद करती हैं तो वो तुम्हारे दिल के अंदर तक झांक कर देख सकती हैं और विली ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती है। अब इसके बाद वो जेसी को उसके घर छोड़ने जाता है और वहाँ उसके मॉम डैड काफ़ी परेशान हो रहे थे कि आखिर जेसी कहाँ चला गया, लेकिन उसे सही सलामत देखकर वो चैन की सांस लेते हैं। आगे रैंडल बोलता है कि मैं जेसी को अपने एडवेंचर पार्क में समर वेकेशन तक काम करने के लिए रखना चाहता हूँ और ये सुनकर उसके मॉम डैड मान जाते हैं। अब अगले दिन हम जेसी को काफ़ी खुश देखते हैं, वो पार्क जाता है लेकिन वहाँ देखता है कि विली के ऊपर काफ़ी टेस्ट हो रहे हैं और सभी लोग उसे पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, जिसके बाद वो उसकी रस्सी खोल देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। अब इस बात से दो लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं जो विली को एक बिजनेस की तरह यूज़ करना चाहते थे। वो चाहते थे कि विली एक सर्कस की तरह काम करे, फिर वो उससे पैसे बना सके। अब इसके बाद जेसी विली के लिए मछलियाँ लेने जाता है लेकिन वो उसे खाने से मना कर देती है। विली कहती है कि वो उसके हाथों से खाएगी, लेकिन यहाँ पर जेसी ऐसा करने से डर रहा था और कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे काटोगी नहीं। और इसके बाद वो पहली बार विली को अपने हाथों से छूता है, जिससे कि उसे काफ़ी खुशी मिलती है। अब वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन विली भी उसके साथ आ जाती है, जिसे देख के जेसी उसके साथ डांस करने लगता है और ऐसे ही सेम विली भी करती है। वो अपने विंग्स को लहराते हुए डांस करती है और ये सब रैंडल देख लेता है। वो फौरन ट्रेनर को बुलाता है और सारी चीज़ें दिखाता है और ट्रेनर ये सब देखकर जेसी के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे विली को ट्रेन करने में। तो जेसी बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा। वेल गाइस, अब अगले दिन वो विली के साथ खेलता हुआ दिखाया जाता है और कुछ देर बाद वो उसके लिए मछली लेके आता है और एक पोल पे चढ़कर उसे खिलाने की कोशिश करता है जिससे कि वो ट्रेन हो सके। अब विली एक लंबी सी छलांग मारती है और उस मछली को खा लेती है। इसके बाद जेसी जैसा जैसा करता है वो उसी की तरह रिएक्ट कर रही थी और आगे वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे टैंक पर चक्कर लगवाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम जेसी को देखते हैं जो ग्लेन के लिए खाना लेके जाता है। अब वहाँ पर जेसी उससे कहता है कि कुछ दिन में मेरी मॉम मुझे लेने आ जाएंगी, फिर मैं उनके साथ चला जाऊँगा। लेकिन ग्लेन कहता है कि मुझे तो अनाथ आश्रम वाले ने ऐसा कुछ नहीं बताया है। जेसी बोलता है कि मतलब तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जब ग्लेन घर आता है तो एनी से इस बारे में बात करता है और उन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। ग्लेन गुस्से में जेसी से पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, लेकिन जेसी उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से गुस्से में ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर उसे एक बॉल गिफ्ट में मिली थी जिसे वो शीशे से बाहर फेंक देता है और ग्लास टूट जाता है। अब ग्लास की टूटने की आवाज़ सुनकर वो दोनों ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि जेसी चुपचाप लेटा हुआ है। एनी उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि हाँ आप दोनों लड़ रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ग्लेन उसे समझाता है कि बड़े लोग आर्गुमेंट करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को नफरत करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जेसी और विली को साथ में देखते हैं। इसी बीच वहाँ जेसी का दोस्त आ जाता है जो उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन जेसी मना कर देता है और जाते जाते वो उसे एक कार्ड देते हुए जाता है। अब इसके बाद जेसी विली को कुछ ट्रिक्स दिखाने को कहता है और वो उसे अपने विंग्स को भी हिलाने को कहता है। और ये सब दूर बैठा इस एडवेंचर पार्क का ओनर जो कि मालिक होता है वो सब देख रहा होता है। उसे एक आइडिया आता है, रैंडल से कहता है कि उसे एक शो ऑर्गेनाइज करवाना है जिससे कि वो पैसे बना सके। अब फाइनली काफ़ी तैयारियों के बाद शो का दिन आ जाता है और बहुत सारे लोग शो देखने आते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग एक्साइटेड होते हैं विली को देखने के लिए। अब जेसी विली के पास आता है और वो विली को वही सब कुछ करने को कहता है जो उसने उसे सिखाया होता है, लेकिन वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है और इसकी वजह होती है टैंक के नीचे का शोर। हम देखते हैं कि टैंक के नीचे कुछ बच्चे बार बार उस टैंक को पीट रहे थे जिससे विली परेशान हो रही थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब ये सब देखकर जेसी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है और ये देखकर सारे बच्चे डर कर ऊपर आ जाते हैं। ये सब देखने के बाद यहाँ का ओनर गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका शो अब फ्लॉप हो चुका था, अब कोई भी शो देखने नहीं आएगा। और इसके बाद हम जेसी को देखते हैं जो अपने दोस्त का दिया हुआ कार्ड को देख रहा होता है और वो उससे मिलने का फैसला करता है। सीन कट होता है और हम एक बार फिर से विली और जेसी को मिलते हुए देखते हैं। वो उससे कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। ये सुन के विली उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है और कहती है कि तुम मत जाओ, लेकिन यहाँ पर जेसी उसकी बात नहीं सुनता और जाने लगता है। तभी विली उसे ऊपर की तरफ इशारा करती है और अब वो एक पोल के सहारे ऊपर चढ़ता है तो देखता है कि दूर समुंदर में विली की फैमिली तैर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों यही वजह होती है कि वो उसे यहाँ से जाने से मना कर रही थी, क्योंकि उसके जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेले पड़ जाएगी। वेल गाइस, कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इसी बीच जेसी वाटर टैंक के नीचे एक लाइट दिखती है। वो नीचे जाता है तो देखता है कि कुछ लोग स्क्रू खोल रहे थे जिसमें से तेज से पानी बाहर आ रहा होता है। अब ये देखकर वो फौरन रैंडल के पास जाता है और इस बारे में बताता है। अब रैंडल ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है और बताता है कि ये ज़रूर ओनर का काम होगा, क्योंकि अब वो विली को बेचना चाहता है, क्योंकि इसकी कीमत करीब $1 मिलियन है, मतलब दोस्तों 7 करोड़ रुपए। अब ये सुन के जेसी बोलता है कि क्यों ना हम विली को फ्री कर दें, उसकी फैमिली के पास जाके छोड़ दें। पहले तो रैंडल मना कर देता है, लेकिन उसके बाद उसे विली पर दया आ जाती है और उसे बाहर निकालने का काम शुरू कर देता है।
अब दोस्तों वो ये काम ग्लेन की कार से करने वाले थे। यहाँ ग्लेन सो रहा होता है लेकिन वो अपनी गाड़ी की आवाज़ सुन के उठ जाता है और कमरे से बाहर देखता है तो उसकी गाड़ी कोई लेके जा रहा था। वो फ़ौरन पुलिस में कंप्लेन करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर एनी आके उसे रोकती है और कहती है कि जेसी अपने कमरे में नहीं है, मुझे लगता है कि वही कार लेके गया है। इधर हम जेसी, रैंडल और ट्रेनर को देखते हैं जो विली को क्रेन की मदद से उस कार के पीछे लगे बोगी में रख रहे थे और जंगल के रास्ते समुद्र की तरफ जाने लगते हैं। और इधर जब विली के गायब होने की खबर मालिक को पड़ती है तो वो फौरन अपने आदमियों को उनके पीछे जाने को कहता है। इधर दूसरी तरफ रैंडल की कार रास्ते में फंस जाती है और वो अपनी गाड़ी को पीछे करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसी बीच उनका एक टायर भी फंस जाता है जिस वजह से अब वहाँ से गाड़ी को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और फिर मजबूरन उन्हें ग्लेन को कॉल लगानी पड़ती है जो एक दूसरी गाड़ी लेके वहाँ आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों की मदद करना चालू कर देता है। अब बीच रास्ते में वो लोग विली को गीला करते रहते हैं जिससे कि वो जिंदा रह सके और चलते चलते अब सुबह हो जाती है और फाइनली वो लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और जल्दी से विली को पानी में छोड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर ओनर के लोग आ जाते हैं जो उन्हें मारने लगते हैं लेकिन तब तक दोस्तों विली पानी में पहुंच जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि दो बोट उसके सामने आ जाती हैं और विली को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा देती हैं जिसमें कि वो फंस जाए। लेकिन जेसी इतनी आसानी से विली को फंसने नहीं देता, वो उसे अपने साथ भागने को कहता है और एक जगह जाके रुक जाता है और जिसके दूसरी साइड समुद्र का रास्ता होता है लेकिन बीच में एक रास्ता उसे ब्लॉक कर रहा था। अब विली को अगर अपने परिवार से मिलना है तो उसे एक बहुत ही लंबी छलांग लगानी होगी। अब जेसी उसे मोटिवेट करता है, उसे इनकरेज करता है कि तुम्हें ये जंप लगाना होगा और फाइनली विली एक बहुत ही बड़ी जंप लगाती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो सीधा समुद्र में जाकर कूदती है जिससे कि वो अपने परिवार से मिल सके। आखिर में जेसी उसे बोलता है कि तुम मुझे भूलना मत, मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा और हाँ अपनी मॉम को जाके मेरे लिए हाय बोलना। अब दोस्तों जेसी यहाँ पर रोने लगता है क्योंकि उससे विली के साथ आखिरी मुलाकात होती है और वो काफ़ी उसे मिस करने वाला है। अब कहानी के आखिर में जेसी के पास ग्लेन और एनी आते हैं जो उसे कहते हैं कि अब घर जाने का समय आ चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लेन और जेसी के बीच में जो दूरियां थी वो भी खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये फ्रेंडशिप की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके